मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। ऐसे निडर, बेबाक और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर नमन। देश उनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है। ऐसे में आइए आज विस्तार से समझते हैं कि क्या कारण है कि उनका जन्मदिन सुशासन दिवस बन गया, कैसे उन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली और कैसे उनके आर्थिक सुधार इसका आधार बने। देखिए, आज भले ही कांग्रेस पार्टी देश में आर्थिक सुधारों का क्रेडिट लेने के लिए 2-4 कोस दूर तक चली जाती है, पर सच यह है कि साल 1995 आते आते पार्टी मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों से स्वयं को दूर करने लगी थी। हालत ये थी कि 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि उसे आर्थिक सुधारों की बात चुनावों में करनी चाहिए या फिर नहीं। पर अटल जी के मन में और विचारों में आर्थिक सुधार की आवश्यकता को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं था। इसे लेकर वे बिल्कुल स्पष्ट थे। वे ये बात मानते थे कि देश को आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है और उन्होंने सरकार बनाने के बाद वही किया। सरकार बनाने के बाद 1999 में वे नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लेकर आए और प्राइवेट कंपनियों की टेलीकॉम मार्केट में एंट्री का रास्ता खोला। प्राइवेट कंपनियों के आने से बड़े स्तर पर निवेश आया, बड़े स्तर पर टेलीकॉम सेक्टर में सुधार हुए। कॉल टैरिफ कम होने के साथ ही गुणात्मक सुधार भी आया। इसके साथ ही टेलीकॉम पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए ट्राई को भी मजबूती प्रदान की गई। देश के वित्तीय सेक्टर में अटल जी ने अभूतपूर्व बदलाव किए, ऐसे बदलाव जिनके पहले की सरकारों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने देश में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के लिए बजट मैनेजमेंट कानून लागू किया। उस कानून का मुख्य उद्देश्य फिस्कल डेफिसिट को 3% के अंदर रखना था। इसके साथ ही कानून से पारदर्शी फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम्स की शुरुआत हुई। इससे देश की वित्तीय व्यवस्था से संबंधित जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी तय किया गया। अटल जी दिल से कवि और पेशे से राजनेता थे, लेकिन अपने कामों से वे महान सुधारवादी थे। उन्होंने देश के स्टॉक मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े सुधार किए। साल 2002 में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में प्रशासनिक सुधार किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज के ओनरशिप और ट्रेडिंग राइट्स अलग अलग हो गए। इससे स्टॉक मार्केट के इतिहास में न सिर्फ गवर्नेंस बल्कि ट्रांसपेरेंसी का भी नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने सेबी को भी मजबूत किया। अटल जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर भी उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं था। उन्हें सरकार में बने रहने या फिर सरकार से बाहर रहने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। तभी तो वे कहते थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश के प्रति उनकी यही भावना थी जो उन्होंने ऐसे ऐसे सुधार किए जिनसे पहले की सरकारें पीछे हट गई थी। विनिवेश की शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके वोटर उनसे खुश नहीं हैं, वह इससे पीछे हट गए। लेकिन अटल जी नहीं हटे। अटल जी ने देश को आगे ले जाने के लिए अपने तमाम आर्थिक सुधारों में से एक बड़ा काम विनिवेश का भी किया। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में कई सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश किया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड, मारुति उद्योग, भारत एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स और मॉडर्न फूड इंडस्ट्री समेत तमाम कंपनियों को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएसयूज के विनिवेश के लिए उन्होंने एक अलग मंत्रालय भी बना दिया था, जिसको विनिवेश मंत्रालय का नाम दिया गया था। अरुण शौरी पहले विनिवेश मंत्री बने थे। इस तरह से देखें तो ये सही मायनों में सुशासन था। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके सहयोगी इलॉन मस्क जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये काम अटल जी 1999 में कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि अटल जी की राजनीति पर, अटल जी के व्यक्तित्व पर वो बात हुई है, लेकिन उनके आर्थिक सुधारों पर कभी उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। उन्होंने ही टैक्स सिस्टम में सुधार कर इसे सरल बनाने की शुरुआत की थी। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पहली बार जीएसटी का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2004 में जब तक वे सरकार में थे, तब तक देश में सरकार की फाइनेंसिंग को लेकर जिस अनुशासन की आवश्यकता थी, उसे लेकर सरकार पहली बार गंभीर दिखाई दी थी। उनकी ही सरकार में पहली बार देश की केंद्र सरकार का बजट 10 लाख करोड़ का हुआ। उनकी सरकार के समय फिस्कल मैनेजमेंट का स्तर यह था कि केंद्र सरकार के खर्चे का बड़ा हिस्सा, जो लगभग 67% था, सरकार के इंटरनल रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन से होता था और लगभग 33% कर्ज से होती थी। इन आंकड़ों का महत्व इससे समझा जा सकता है कि यूपीए सरकार के काल में यह आंकड़ा सहसा उल्टा हो गया। अटल जी ने ऐसे तमाम छोटे बड़े आर्थिक सुधार किए और यही कारण है कि 2004 में जब वे सरकार से बाहर हुए, तब देश की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% थी और इन्फ्लेशन 5% से भी नीचे थी। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाता है।
दोस्तों, एक बात हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उन्हें किसी भी एक क्षेत्र तक सीमित करना संभव नहीं है और उनके सभी आयामों पर एक साथ बात करना भी संभव नहीं है। हमने उनके आर्थिक सुधारों पर बात की, सुशासन पर बात की, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो काम किए वो अपने आप में एक अलग इतिहास है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दिल्ली मेट्रो की नींव रखने समेत उनके ऐसे तमाम काम हैं जिन्होंने देश के आम लोगों तक विकास का सही अर्थ समझाया। यह भारत जैसे बड़े देश के लिए आश्चर्य की बात थी कि पहली बार किसी सरकार ने यह सोचा कि भारत के गांवों को भी सड़कों की आवश्यकता है। सुशासन से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, यह अटल जी ने बताया और उन्हीं के विजन पर 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी चलते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि देश में पीएम मोदी ने भी तमाम बड़े आर्थिक सुधार किए हैं और उनके कार्यकाल में भी देश की अर्थव्यवस्था कुलाचे भर रही है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय ही बना है। इसके साथ ही जनधन योजना, आयुष्मान योजना, गति शक्ति योजना और जीएसटी और हर घर नल जैसी योजनाओं से भी पीएम मोदी भी अटल जी की खींची हुई सुशासन की लकीर को और बड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, केंद्र में तो भाजपा और एनडीए की सरकार ने सुशासन का मॉडल दिया ही है। इसके साथ ही राज्यों में भी जहां भाजपा या फिर एनडीए की सरकार लंबे समय तक शासन में रही, वहां सुशासन ही सरकार की पहचान बनती दिखाई दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और अब हरियाणा, यूपी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अटल जी ने सुशासन की जो परंपरा डाली उसे सभी भाजपा एनडीए सरकारें आज आगे ले जाती दिखाई दे रही हैं। मजे की बात यह है कि आज सुशासन की राजनीति से परसेप्शन की पॉलिटिक्स का दायरा कम कर दिया गया है। आज वास्तविकता को देखकर देश की जनता वोट देती है, परसेप्शन के आधार पर नहीं। केंद्र की मोदी सरकार ने सुशासन से सरकार चलाई, लोगों के घर नल से जल पहुंचाया, अन्न पहुंचाया, इलाज पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, गैस सिलेंडर पहुंचाया, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, तो लोग बार बार पीएम नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तमाम तरीकों से परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास करती है और लंबे समय से करती आई है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर यह परसेप्शन बनाने का प्रयास किया कि वे गरीबी हटाने के लिए गंभीर हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान पैसे बांटने का फॉर्म भरवाकर दोबारा से परसेप्शन बनाने का प्रयास किया कि वे भी गरीबी हटाने के लिए गंभीर हैं, लेकिन वास्तविकता में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लगभग 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर पीएम मोदी ने निकाला है। यह वास्तविकता है और इसी वास्तविकता पर लोग सरकारें चुनते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के अंदर यह विश्वास सुशासन से आता है जिसकी नींव अटल जी ने रखी थी और आज भाजपा और एनडीए उसका पर्याय बनते दिखाई दे रहे हैं। अटल जी के जन्मदिन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।